अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डील चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे खास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करने के हवाले से दरख्वास्त इसलिए है क्योंकि हम बड़ी तेज़ी से 30 लाख सब्सक्राइबर्स, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी मदद जो है वो दरकार होगी। अगर आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो हैं वीडियोस देखते ज़रूर हैं, रेगुलरली देखते हैं, लेकिन नहीं सब्सक्राइब करते क्योंकि उनकी फीड ऑटोमेटिकली हमारी वीडियोस दिखा रही होती है। लेकिन अगर आप ये सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। यूट्यूब के अंदर जो है ऑब्वियसली नंबर जो है वो काउंट करता है। तो इसीलिए प्लीज़, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो डू सब्सक्राइब। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर आई वॉज जस्ट चेकिंग तो 5000 जो फॉलोअर्स हैं उसके अंदर भी इंक्रीज़ किए हैं। तो हमने उसको भी ज़रा तेज़ करना है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम नीचे शेयर कर रहे हैं। आप उसको प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खबरें हैं मेरे पास जनाब, दिल थाम के बैठ जाइए, लंबा होने लगा है ये वीवर्क। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, तो अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस है आसपास तो उनको पहले ही कह दें कि डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब सऊदी अरब से खबर है। सऊदी अरब के वजरदफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से जो है वो नवाजा है। फील्ड मार्शल को इतवार को ये तमगा जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को मजबूत बनाने, मुश्तरका ताउन को आगे बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोख्त के लिए उनकी काविशों के एतराफ़ में दिया गया है। सऊदी अरब के वजरदफ़ा के एक्स अकाउंट से जारी बयान के मुताबिक सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर पाकिस्तान आर्मी चीफ को यह अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 2022 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑनर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड से जो है वो नवाजा था। इसके अलावा मारूफ अम की जरीदे वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़ करते हुए 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि 2025 में वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर जो है वो अब खत्म हुआ और पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में चीफ ऑफ डिफेंस वर्सेस फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और अमकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तजिया भी शामिल किया गया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया और ट्रंप की जूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। इब्तदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने की सोच थी और इस्लामाबाद को साइडलाइन करने की तवक्कु की जा रही टाइम भारत की सियासी हालात, शख्स आज़ादियों पर पाबंदी और गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। अखबार में लिखा गया है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में पहला पिघलाव खुफिया काउंटर टेररिज्म एक्सचेंज से आया और इससे वाशिंगटन को सब्सिट्यूट ताउन का वाज इशारा मिला। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक़्क़े तारीफ़ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख तब्दील कर दिया और इस्लामाबाद ने मौका जो है वो फ़ौरन कैश किया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक़्क़े क्रेडिट में बदलता गया और फैसला को मोड़ पाक भारतमई जंग के बाद आया। ये तो खैर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ये सारी बात थी, लेकिन इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के हवाले से ये मैं खुद बात कर रहा हूँ, ये उसमें नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि इस सारी चीज़ ने जहाँ पे खारजी ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका को वो करीब लेकर आए। इसके अलावा जब आपको दोबारा याद दिहाने के लिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाला था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब की जो जितने भी सपोर्टर वोटर और इनके यूबर थे, उन्होंने पूरी तरह रिलाय जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप आते साथ ही जो है वो मौजूदा हुकूमत का जो है बेड़ा गर्क करके रख देगा। और मुझे आज भी याद है इनके जो खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने तो एक प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि बस आप देखिएगा कि एक फ़ोन कॉल आएगा और उसके बाद क्या से क्या हो जा रहा है। और इनके कई लौंडे लपाड़े जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या कहानियाँ जो है वो बनाई हुई, तो वो आज तक कहानियाँ बना रहे हैं। मैं आज तक उनके चंद वॉक्स से क्लिप्स वगैरह मेरी नज़र से गुजरते हैं और मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूं कि ये क्या कहानियां बनाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा CDF का वो जो एक नोटिफिकेशन आना था तो उसके ऊपर कितना वीक बनाया गया, पता नहीं क्या क्या बातें बनाई गई। मेरा बार बार एतराज़ यही होता है कि भाई माना चल ठीक है, नज़रियाती तौर पे आपका इख्तलाफ है, आपको बहुत बुरा लगता है, सब कुछ मौजूदा हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, फ़ौज, सब आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर आपने कम से कम एनालिटिकल गुफ्तगू करनी भी है तो उसकी बेसिस तो सही हो, उसकी बेसिस तो सही खबरों के ऊपर हो। आप बिला वजह कहानियाँ मत बनाइए। तो मैं अक्सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और मैं खुद, और इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें मैं भी शामिल हूँ, तो जब भी इस तरह की कोई बातें हुआ करे ना, मिसाल के तौर पे पाक इंडिया वॉर हो गई, मिसाल के तौर पे ये CDF का नोटिफिकेशन हो गया, इन सारी चीज़ों में ना जब ये सारा कुछ गुजर जाता है, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, एक महीना पुराने जाके ना लोगों के वॉक्स देखा करें, जाके 1 महीना पुराने, 6 महीने पुराने एंड गो एंड सी, वो तो नहीं हटता ना, वो तो अपना रिकॉर्ड नहीं हटा सकते, वो तो मौजूद है वो वीडियोज़, उसको जाके एक दफ़ा देखा करें कि यार ये क्या मंजन बेचते रहे हैं बैठ के, क्योंकि तब तक तो वो चीज़ें हो चुकी होती हैं ना, वो सारा कुछ हो चुका होता है। जब आप जाके वो देखेंगे ना, तब
आपको अंदाजा होगा कि यार किड ऑफ फ्रॉड है यार, ये क्या मंजन बेचता रहता है, क्या बकवास करता है, क्या फजूल किस्म की बातें करता है, ये कोई सर पैर नहीं है किसी बात का, बस है बिला वजह बैठ के कहानियां बनाते रहते हैं बैठ के। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट होती है, ताकि आपको आइंदा के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से जो है ना, वो कम से कम एक राह मिल सके, एक रास्ता मिल सके कि कौन सा बंदा क्रेडिबल है और कौन सा नॉन क्रेडिबल है। आई मीन वी गो थ्रू सच हाई सिक्योरिटी चेकअप्स, एडिटोरियल चेकअप्स, कि जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्सेज से आ रही हो, या अगर उसके ऊपर कोई डाउट भी हो तो हम खुद आपके साथ शेयर करेंगे, यार ये खबर आ तो रही है लेकिन इस पर डाउट्स हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ये खबर इस तरह होगी या नहीं होगी। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी केयरफुल कि आप किसको सुनते हैं और किसको नहीं सुनते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो है वो 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से मुनक़द की गई, उसका एलामिया जो है वो जारी किया गया। मैं जल्दी से उसको पढ़ देता हूं ताकि आपको पता लगे कि उसके अंदर क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। उस कॉन्फ्रेंस में जनाब लिखा गया कि मुल्क भर के तमाम तबकात बशूल सियासी और सिविल सोसाइटी की भरपूर नुमाइंदगी हुई। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में 2 रोज़ की आरा और तजावीज़ की रोशनी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इन मुतालबात को पेश करती है। मुतालबात क्या है? नंबर 1, तहरीक तहफ़्फ़ुज़न पाकिस्तान ने गैर जानबदार नए इलेक्शन कमिश्नर के फौरी तकरर और नए इलेक्शन कमीशन के तहत साफ शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा करती है। मजीद बरा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में होने वाले बदतरीन और नंगी धांधली की आदाना तहकीकात करवाने और जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। नंबर 2, अदिया के सुतून को जिस बेदर्दी से मुनदिम किया गया है और उसकी जगह जिस अजीब निज़ाम को लाया गया है, उसने मुल्क में इंसाफ और कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। 26वीं और फिर 27वीं तरवीम से जजेस ट्रांसफ़र की तलवार के जरिए अदिया की आज़ादी का हक मुकम्मल तौर पर तलब कर दिया। बाज़मीर जजेस बशूल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतरल्ला और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा को इस इदारे को अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया, जबकि बाकी रह जाने वाले को ठिकाने लगाने का एहतमाम कर लिया गया है, जिसकी ताज़ा मिसाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारी जहांगीरी हैं। हम इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। नंबर 3, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जस्टिस जहांगीरी से इज़ारे जगजहती और उनके खिलाफ होने वाले इदाम की मजम्मत करते हुए 1973 के असल आइन के मुताबिक अदिया के इदारे की बहाली का मुतालबा करती है। नंबर 4, तहरीक जाने पाकिस्तान तमाम झूठे और मनगढ़ंत केसेस और तमाम सियासी असीरान बशूल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी, शाहमद कुरैशी, इजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद सफ़रराज, चीमा मियाँ, महमूद रशीद साहबजादा, हामिद रज़ा और अली वजर हाजी अब्दुल समद वली मोहम्मद की रिहाई का मुतालबा करती है। तनकीदी आवाज़ों का गला घोंटने और मीडिया की आज़ादी को सलब करने के लिए बनाए कानून की भरपूर मजम्मत करते हुए इस कलदम से कलदम करने का मुतालबा किया जाता है। तहरीक तफ आइन इंसानी हुकूक के कारकुन ईमान मजारी और उनके शौहर अली हादी एडवोकेट पर कायम मुकदमात की भी मजम्मत करती है। गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान की अफवाज की शमूलियत के हवाले से आने वाले बयानात और शहादतों से इस मामले की अदम शफाफियत निहायत काबिल तशवीश है। इतने अहम मामले पर शाही धुंध और पुरसारियत का खात्मा करते हुए किसी भी फैसले से कब्ल कौम एतमा कौम को एतमाद में लिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान या तौर पर किए को इस हवाले से भी इस फैसले को रद्द करती है। हम मुतालबा करते हैं। नंबर 8, हम मुतालबा करते हैं कि जरात कारोबारी तबके तकदार और आवाम पर लादे गए जालिमाना टैक्सों का फिलफर खात्मा किया जाए। सूबे में जबरी गुमशुदगी और सियासी कारकुनों को फोर्स शेड्यूल में शूलियत को गैर कानूनी गैर आइनी समझते हुए भरपूर मजम्मत करती है और उसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हुए फ़ौरन ख़त्म करने का मुतालबा करती है। नंबर 9, तहरीक तफ़ाइन ने पाकिस्तान सिंध और बलस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की मखतूस सूरत हाल पर निहाई तशवीश का इजहार करते हुए सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जबर और अफराद को लापता करने के सिलसिले की भरपूर मजम्मत करती है। तहरीक महारंग बलोच समेत दीगर बलोच असीरान की रिहाई का भी मुतालबा करती है। नंबर 10, खैबर पतूनख्वा में दहशत गर्दी की सूरत हाल फिक्रंगेज है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुतालबा करती है कि खबर पख्त असेंबली में मुनक़दा जरगे के मुतफ़क़ा मुतालबा पर फरी अमल किया जाए। मज़द ये कि विफाक सूबे के बकायजात को फरी तौर पर जारी करे। मुल्क में सियासी मुतफ़ीम के लिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से पाबंदी हटाई जाए और उनके लापता अफराद को कानून के सामने पेश और फोर्स शेड्यूल में डाले नामों को निकालने का मुतालबा करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन अफ़गानिस्तान के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात पर इज़हार तशवीश करते हुए मामलात बातचीत से हल करने की ज़रूरत पर जोर देती है ताकि हमसाया मुल्क के साथ बॉर्डर बंदिश और ट्रेड रूल्स की बहाली मुमकिन हो सके। नंबर 11, 18वीं तरमीम के तहत मादनियात मुतलका सूबों की मलकियत है। सूबों की आवाम को एतमाद में लिए बगैर कानूनी के बैनवामी मुयादे करना 18वीं तरमीम और आइन की रूह के खिलाफ है। सूबों के तारीखी जोग्राफी हदूद के साथ बगैर सूबे के आवाम की मर्जी के बगैर छेड़छाड़ नाकाबिले कबूल है। नंबर 12, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आई पाकिस्तान मुल्क भर में तलबा यूनियंस की फरी बहाली का मुतालबा करती है। अच्छा, वैसे आखिरी वाला जो है आपने आप लोगों ने खुद कब किया था? तहरीक इंसाफ जब खुद एक्चुअली गवर्नमेंट में थी, आपने कौन सी तलबा यूनियंस को जो है वो बहाल कर दिया था? खैर, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ये लोग जब हुकूमत में थे तो बहुत सी चीज़ें खुद भी नहीं की थी। मतलब पीटीएम के हवाले से आज जो लोगों की रिहाई का मुतालबा करते हैं, पीटीएम के जो अली वज़ीर थे वो तो पाकिस्तान तहरीक साहब के अपने दौर में भी गिरफ्तार रहे और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। तो खैर ठीक है, अपोजिशन में जब आप जाते हैं तो आपको जमहूरियत भी याद आ जाती है, सब कुछ याद आ जाता है। नून लीग को भी आती थी। नून लीग जब उस वक्त ऑन पोजीशन में थी उन्हें उस वक्त याद आती थी, आज इनको याद आ रही है। ऐसे ही चलता है इस मुल्क के साथ।
इसके अलावा जनाब कल जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात का एक दफ़ा फिर दिन है। 6 नाम जो है वो सामने आ गए हैं। अब तक मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्ला न्याजी, अली जमान, फैसल मलिक और सोहेल गर्देजी, ये 6 नाम जो है वो मुलाकात के लिए सामने आए हैं। अंसार अब्बासी साहब ने जनाब एक कॉलम लिखा है। कहते हैं जी, इमरान खान के समाजी राबतों के प्लेटफार्म एक्स पर जारी करदा ताज़ा तरीन बयान ने अमलन महमूद खान चजई की जानिब से मुज़ाकरात की अपील को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही PTI के सेक्रेटरी इतलात ने वाज किया है कि एहतजाजी तहरीक से मालिक इमरान खान की हिदायत पर ख़त्मी होगी और उसी पर अमल किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करीबी जराए का कहना है कि 9 मई के वाक़यात और इमरान खान और पार्टी के सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ मुहिम पर इज़ार नंदामत या माजरत के बगैर PTI के साथ बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक की पॉलिसी बरास्त पार्टी कायद इमरान खान की जानिब से आई है, लिहाजा वही नाफिजुल अमल होगी। उनका कहना था कि महमूद खाना जगजाई मुज़ाकरात समेत अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। ताम PTI क़यादत इमरान खान की ताज़ा हिदायत की पाबंद है। शेख वकासम के मुताबिक इमरान खान ने वजराला खबर पतून खान को हिदायत दी है कि वो कानून की हुक्मरानी और आइन की बरादस्ती के लिए एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। PTI के सेक्रेटरी इतलात ने वाज किया है कि पार्टी इमरान खान की पॉलिसी लाइन पर ही चलेगी। शेख वकास अकरम से रब्ता करके ये जानने की कोशिश की गई कि PTI की हतमी पॉलिसी क्या है और आया पार्टी अचकजाई के मौके पर अमल करेगी या इमरान खान की हिदायत के ऊपर। तो महमूद खान अचकई साहब के बारे में जो है बार बार कहा जा रहा था कि जनाब उनको मुज़ाकरात की ड्यूटी दी गई है, लेकिन साथ ही साथ PTI को यह भी कह दिया गया कि हतमी फैसला इमरान खान साहब भी करेंगे। तो वही ये कोई नई बात नहीं है। मांझी के अंदर भी जो है कई दफ़ा इमरान खान साहब ने लोगों को मैंडेट दिए कि जाओ जाके मुज़ाकरात करो, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुज़ाकरात कर ली, सारा कुछ कर लिया, मामला तय हो गया। जैसे ही वो बात इमरान खान साहब के बारे में सामने गई, उन्होंने नीचे से कुर्सी खींच ली। उन्होंने कहा चलो दौड़ जाओ, कुछ नहीं होगा, जो मैं फैसला करूँगा वही होगा। सो ये इमरान खान साहब के बारे में ना ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि पार्टी के अपने अंदर लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, जेडी गल करनी है, इमरान खान ने करनी है। और इसीलिए पार्टी के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान तहरीक साहब से ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इमरान है और उन्हीं के नाम के ऊपर लोग वोट डालते हैं। ये भी हकीकत है। पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी यही है कि उन्हीं को देखते हुए लोग वोट डालते हैं। वो जिसको कह दें कि जनाब फला बंदे को आपने वोट डालना है, उसी को वोट डलेगा। तो इसीलिए जब पावर एक एक इंसान के पास इतनी ज़्यादा आ जाती है तो फिर ऐसे ही होता है। फिर वो फैसले जो है वो वही शख्स कर सकता है। अलीमा खान साहिबा ने जनाब आज मीडिया से गुफ्तगू की, मेरा भी उसके अंदर उन्होंने नाम लिया। कहती है कि जी जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो इमरान खान का साथी नहीं है। चलो उनकी बहन ने भी कुर्सी खींच ली, किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। जो पार्टी लीडर मुज़ाकरात की बात करते हैं वह बानी PTI के साथ नहीं है। यह इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वह इमरान खान का साथी नहीं। यह कुर्सी बेसिकली फवाद चौधरी साहब के नीचे से खींची गई है, महमूद खान साहब के नीचे से खींची गई थी। फवाद चौधरी साहब भी जो कोशिशें कर रहे थे, जो इधर उधर बातें कर रहे थे, ये उनके नीचे से भी कुर्सी जो है वो खींच ली गई है। अलीमा खान साहिबा ने कहा, जी इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए खबर पख्त लीडरशिप को पैगाम दिया है। एक सफ़ी ने कौमी कॉन्फ्रेंस के इलामिया से मुताल्लिक पूछा तो जिन्होंने जेल काटी, तो मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या होता था वहाँ पर, क्या फ़र्क पड़ता था? तो वो कहते थे इसका जो मेंटल ट्रॉमा है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या आपकी आज़ादी को बंद कर देना और आपकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ लोग रिलीजियस हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, वो जब जेल गया तो वो बहुत मजहबी हो गया, और जब वापस आया, जब उसको रिहाई हुई, तो जब मिला तो वो बहुत मजहबी हो चुका हुआ था। अच्छा, तभी कहते होंगे पता नहीं किस किस्म के लोगों के साथ इसका उठना बैठना नहीं। मैं 2-3 लोगों की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और वो एक सफ़ी होने के नाते मेरा तजस्सुस होता है कि मैं जो लोग मुख्तलिफ सिचुएशंस में रहे हो या किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हो, मैं उनसे मिल सकूँ और उनकी हालत में जान सकूँ। तो मैं इसलिए वो इंटरेक्ट कर रहा था कि वहाँ पर क्या होता था, जेल की ज़िंदगी कैसी होती थी। तो इमरान खान साहब के बारे में इनके जो बच्चे बात कर रहे हैं, नो इट इज़ नॉट अ डेड सेल, बट यस आप किसी से बात ना कर पाए, किसी से इंटरेक्ट ना कर पाए, आप हो सिर्फ आपकी किताबें हो और एक TV हो जिसके अंदर मखसूस किस्म के चैनल्स जो हैं वो लगाए जा रहे हों। बहुत फ़र्क पड़ता है इसका, जहनी तौर पे बहुत फ़र्क पड़ता है उसका। तो ये उसकी वो बात कर रहे हैं, और इसके लिए और जाहिर बात है बच्चे हैं भाई। मैं दोबारा जिस तरह बात करता हूँ कि कोई भी बच्चा हो अपने बाप के लिए और बाप अपने बच्चों के लिए तड़पता है, तरसता है, ऐसा नहीं होता कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।